बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज दो हैवीवेट्स टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी और यहां पर एक मरतबा फिर साउथ अफ्रीका ने यह साबित किया कि क्यों कर उसको इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और डेंजरस टीम करार दिया जा रहा है। आज उसका मुकाबला था जनाब कैंगरूज के साथ कि जहां पर वर्ल्ड कप की हैवीएस्ट डिफीट से आज 2-4 किया। जिस तरह आपने देखा भी कि 134 रन की एक हैवीएस्ट विक्ट्री थी जो हासिल की साउथ अफ्रीका ने। इससे पहले वो 196 के रन से भी और इस मार्जिन से भी शिकस्त दे चुके हैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से अगर आप बात करें तो ये सबसे बड़ी फतह थी जो रन के एतबार से साउथ अफ्रीका ने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हासिल की। और एक और दिलचस्प बात भी है कि दोनों टीमें अब तक माजी में 12 अक्टूबर, जहां आज हम ये बात कर रहे हैं, माजी में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 12 अक्टूबर को 2 मरतबा एक दूसरे के बदले मुकाबले आई। पहले 12 अक्टूबर 1994 में दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबला हुआ वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। और उसके बाद जब ये दोनों टीमें 12 अक्टूबर को एक दूसरे के बदले मुकाबले आई 2016 में, तो वहां पे साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। तो इस तरह आज का दिन जो था वो इन दोनों टीमों के लिए 12 अक्टूबर के लिहाज से भी एक फाइनल की हैसियत रखता था और यहां पर साउथ अफ्रीका ने एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करते हुए यह साबित किया कि क्यों कर उनको मजबूत टीम करार दिया जा रहा है। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो पहले 200 रन पे अगेंस्ट इंडिया आउट हुआ, आज 134 रन के बड़े मार्जिन से हार गया, उसके रन रेट पे भी काफी फर्क पड़ गया। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी दीगर खबरों को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का जबरदस्त सितारा, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि जब क्रिकेट खेलते रहे तो अपनी स्टाइलिश बैटिंग से उन्होंने दुनिया को जो है अपने मुतासिर किया। जब कोचिंग की फील्ड के अंदर आए तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने कोचिंग भी की और पाकिस्तान के कामयाब तरीन कोचेज में उनका शुमार होता है। और अगर उनको उस वक्त शायद पाकिस्तान की कोचिंग से नहीं हटाया जाता, साजिशों के जरिए या रंजिशों के जरिए या रेशा दवानियों के जरिए, मैं जितनी इस किस्म की बातें करूं शायद प्रोग्राम का वक्त कम हो जाए, तो पाकिस्तान की टीम आज इस मुकाम पे नहीं होती कि गू-मगू की कैफियत पाकिस्तान की टीम में नहीं होती। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की टीम में नजर आना शुरू हो गई थी। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई से। और आज हमारा डबल मोहसिन शो है क्योंकि मोहसिन खान साहब के साथ मोहसिन घी वाला साहब भी है। तो जहां पे कल मैंने कहा था आपको प्रैंक के जब मैं एंड कर रहा था कि कल ऑन ड्राइव का तड़का होगा, तो मोहसिन घी वाला की मौजूदगी में गुफ्तगू का भी तड़का होगा। मोहसिन घी वाला साहब हैं, सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं, एवरीथिंग इज गुड। लुकिंग कल आपने कौन सी टीम ली थी? कल मैंने आपको कहा था कि कल साउथ अफ्रीका ने लिटा देना है और आज साउथ अफ्रीका ने लिटा ही दिया। आपके सामने उठने नहीं दिया, उठने नहीं दिया। ऑलराइट मोहसिन भाई से जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मैच समरी पे एक निगाह डालेंगे कि मैच में हुआ क्या, ये मैच कम और मिस मैच है। ज्यादा साबित हुआ कि जहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की बैटिंग में, क्विंटन डीकॉक ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले उन्होंने 100 किया था वर्सेस श्रीलंका, 109 रन की इनिंग खेली, 56 रन स्कोर किया। मार्करम ने बड़ी जबरदस्त बारी ली, बाबूमा ने 35 रन की इनिंग खेली, मैक्सवेल और स्टार्क ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में लबुशेंग एक ऐसे प्लेयर रहे कि जिन्होंने किसी हद तक रेजिस्टेंस को शो किया, 46 रन की इनिंग खेली। रबादा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और 3 विकेटें हासिल की और यूं 177 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 134 रन से कामयाबी रही जनाब यहां पर साउथ अफ्रीका के नाम। और आप ये देख रहे हैं कि इंडिगो कलर है और हमारे मोहसिन भाई भी जो है वो इस कलर को एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ इंडिगो टाइम में मौजूद है। मोहसिन भाई, ये आपको पता था कि हमारी टेम्पलेट ऐसी है? ये हुस्न इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। लेकिन आप, मैंने पहले भी कहा कि मोहसिन भाई जो पहनते हैं बहुत ही माशाल्लाह सुपर हीरो है। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखें। सर हुआ क्या इस मैच में? अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही रखे अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, अपने मोहसिन भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो सारा सेट अच्छा लग रहा है। यही कामयाबी और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सारा ही हम सब में गिलो आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सर मैच में क्या रहा? सबसे पहले तो अली मैं एक बात कहूँगा, आई वॉज थरली डिसअपॉइंटेड। मैंने ऑस्ट्रेलिया को आज तक ऐसी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखी। इवन ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 को ऐसी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखी। बॉडी लैंग्वेज डाउन, एक घबराहट। आई थिंक द फर्स्ट टाइम, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में मैंने, आप मुझसे एग्री करेंगे, मोहसिन भी बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको तो है ही बहुत माशाल्लाह नॉलेज के। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मैंने देखा है, चाहे मैच हारे या जीतें, आखिरी बॉल तक ही लड़ने वाले हैं। प्लस इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है। आज जो उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कराई, दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ नर्वसनेस कि उनको श्योर नहीं थी कि हम क्या करें। अच्छा पिच थी, उसमें थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, इससे गेंद सीम हुआ है, लेकिन वो शुरू में तो और फंसेगा। अगर बाद में सेकंड हाफ में, जबकि कोई मौसम की प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बैटिंग विकेट, लेकिन बॉल थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन ये दोनों इतनी हाई क्लास टीम्स हैं अली की, ये चीज़ें बड़ी खूबसूरती से मैनेज करती हैं। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई, नंबर 1। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई।
साउथ अफ्रीका को क्रेडिट ही जाता है कि उन्होंने एक बड़ा रीजनेबल टारगेट 311 बड़ा अच्छा डिकॉक ज़बरदस्त चांसलेस इनिंग्स खेला है। अब चांसलेस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अगर कैच ड्रॉप करे तो एक अजीब सी बात लगती है। आज तो अली उन्होंने डॉली कैचेस ड्रॉप किए, तोबा नाउजुबिल्ला, जिस तरह हम कभी हमारे भाई होता है कि हमारी की फील्डिंग बहुत ख़राब हो गई है किसी और टीम की। ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे कैच भी मिस होता है ओकेजनली, और वो भी अली कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट कैच होगा तो वो मिस हो जाएगा। आज उन्होंने फील्डिंग ख़राब की, उनकी बॉलिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्होंने तकरीबन 350 रन करवाए। उसके बाद उनकी कैप्टनसी भी में मुझे एक लग रहा था कि एक डाउट्स हैं उसके बॉलिंग चेंजेस में और फील्ड प्लेसमेंट्स में। एक वो जो बॉडी लैंग्वेज लाइक ए सेट की जो ऑस्ट्रेलियंस की नज़र आती है, जिसका मैं हमेशा से मिसाल दिया करता था, लेकिन आज मैं उस पर सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया इनको, किसी के ये मैच हारे या जीते हैं, ये आखिर तक लड़ने वाले हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है। अली तुम आप मैं खेला हूँ इनके साथ, ये आपको छोड़ते नहीं हैं। इनके जो क्लोज इन फील्डर्स हैं ना, ये इतने स्ट्रांग हैं कि, और मैंने एक बात कही थी आपसे, आपको याद होगा, ज़रूर कहता जाऊँ क्विकली उसको। लोग समझते हैं ये स्नेक कॉट बिहाइंड सुनने के लिए माइक्स लगे, ठीक है, ये इनकी वजह से माइक्स लगे थे, स्लेजिंग की वजह, इसलिए कि ये इतनी स्लेजिंग कर, ये गालियां देते थे जो क्लोज इन में खड़े हुए, स्लिप में खड़े हुए, ये शॉर्ट लेग पे इधर। तो उन्होंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाओ कि हम कॉट बिहाइंड के लिए लगा रहे हैं या उस चीज़ों के लिए, तो डिसीजन के लिए। इनकी बदतमीज़ियों की वजह से ये इतने एग्रेसिव हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन आज आई वॉज तो शॉक्ड एंड सरप्राइज कि ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम ही नहीं लग रही। और ये भी नहीं कि कोई छोटी टीम हो, तकरीबन सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, टॉप की टीम है, 50 ओवर की ये टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, जिसमें सारा। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आपने नोट किया होगा, अभी हम मैच से पहले भी बात कर रहे थे, मैं मोहसिन से बात कर रहा था कि किस तरह एक्सपोज हो रहे हैं। अब 4 ओवर नहीं करने, अब 2 ओवर नहीं करने, अब 10 ओवर करने एक मेन बॉलर को, बॉलर्स एक्सपोज हो रहे हैं, इससे कि बैटिंग पिचेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैट्समैन एक्सपोज हो रहे हैं जो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। डिकॉक को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, मार्कराम को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, हालांकि वो बड़ा अफसोस कर रहा है, पिछले मैच में उसने सेंचुरी की है, आज भी उसने 50 कुछ पे आउट हुआ है। लेकिन चिपिन भी अगर आप करते जाएंगे तो करते करते उन्होंने 311 किया। अच्छा मौसम भाई, क्या वजह समझते हैं आप? चलो एक तो अच्छा नहीं खेले, समझ में आती है बात, लेकिन इतना बड़ा इनका थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलियन बड़े प्रोफेशनल है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिच को रीड नहीं कर सके। जो फ्लाइंग स्टार्ट मिला डिकॉक ने खेला, जिस तरह मार्करम ने, एक मौके पे तो लग रहा था 311, ये तो 360 70 प्लस रन जाएंगे ये। करेक्ट, बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। देखिए पिछला मैच ये हारे में, अब ये उनको था कि अगर आज हम मैच हार गए, जबकि इसी के साउथ अफ्रीका के लिए मैं क्विकली बात कर रहा जाऊँ, साउथ अफ्रीका इज मेकिंग अ कम बैक। साउथ अफ्रीका जिस हाइट पे थी ना, या जिस हाइट पे थी या स्टेचर पे थी, उससे साउथ अफ्रीका बहुत नीचे गई है। अब आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, दिस इज़ द अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, कि जहाँ पे सबकी नज़रें हैं कि भाई अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं तो हम फिर से ऊपर आते हैं। हालांकि देखिए जितने बड़े नाम इस वक्त स्टैब्लिश प्लेयर साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम में हैं, साउथ अफ्रीकन टीम में अभी नहीं है। मिलर का मुझे बड़ा अफसोस है, वो अभी तक नहीं चल पा रहा, बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट कि लाइक यू सेड, टॉस जीत के बैटिंग कराना, वाई? बैटिंग विकेट आपके सामने रखी हुई है, दैट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट भी तो नहीं देखे, ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं कहूँगा कि आप, इसका मतलब आप डरे हुए हैं कि या तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, टॉस जीत के आप बैटिंग कराते हैं कि भाई हम टारगेट देख लेते हैं, हमें चेस क्या करना है, ये बड़ी सही पॉलिसी है, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन इसमें बिलीव नहीं करते, ऑस्ट्रेलियन जाते हैं विद एग्रेशन कि हम जाएंगे इस पर 350 पौने 400 लगाएंगे। मैं ये सोच रहा था, खैर इन्होंने बैटिंग कराई, ठीक है उनका होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा रीजनेबल टारगेट रखा। हालांकि जिस तरह 340 350 इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं, वो आप देखिए तो वो ये आदमी को डर होता है कहीं बड़ा स्कोर कर दिया तो हमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन आई पर्सनली फील दिस इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन टीम आई नो, कि जिसमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया, जिसमें लूप होल नजर नहीं आया, स्पार्क, और जिसने 4 डॉली कैचेस छोड़े, कि जो ये चीज देख के मुझे मौसम आपको क्या लगता है अगेन जब श्रीलंका रन किए थे, उन्होंने 400 प्लस 426 ऑलमोस्ट रन किए थे, उस वक्त से भी कह रहे थे श्रीलंका का वीकर बॉलिंग अटैक है इसलिए इतने रन कर दिए, लेकिन आज तरह पैट कमिंस को मार देगी, इस तरह स्टार्क के खिलाफ खेले, इस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर को हैंडल किया। आपको लगता है कि एक ऊपर से जो इनका वो क्लियर स्ट्रिंग है, वो ऊपर से इनका इस प्लानिंग के साथ है कि ऊपर से जो क्लियर स्ट्रिंग इनको मिल रहा है?
अच्छा देखिए, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहसिन भाई की बात से 100% एग्री करूंगा कि इट इज साउथ अफ्रीका ने जितनी अच्छी बैटिंग की है उसकी वजह साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं देना वो बहुत बड़ा उसमें हाथ प्ले करता है। देखें, व्हाट वी सॉ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वाज अ लैक ऑफ इंटेंट। जो घबराने वाली बात है ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी जैसी भी टीम हो, जो भी उनके मसले मसाइल हो, उनका इंटेंट बड़ा क्लियर होता है। बिल्कुल। नंबर वन, एंड दे आर वेरी क्लियर, अपने दिमाग में बहुत क्लियर होते हैं। वो जो भी प्लेयर आता है उसको पता है उसका रोल क्या है। इस टीम को हम 2 मैचेस से देख रहे हैं। हमने कहा चलो इंडिया की टीम बड़े फॉर्म में थी, पहला मैच था, वार्म अप शायद इतना अच्छा हुआ। इस मैच के अंदर तो उनकी बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई लैक ऑफ क्लैरिटी। आप देख रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। मोहसिन भाई का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया डज नॉट केयर अनलेस की बहुत ही सीमिंग विकेट हो, वो हमेशा पहले बैटिंग लेता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं मोहसिन, क्योंकि ब्रेक पे जाना, ऐसा तो नहीं कि जो 200 रन पे आउट हुए हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड नहीं है 200 रन पे आउट होना, वो कोई बैक ऑफ द माइंड वो चीज भी आज के मैच में। देखो, जब आपकी टीम क्लियर नहीं होती, जब उसके अंदर वो जेलिंग नहीं होती, जब ऐसा लगता है पकड़ धकड़ 11 आई हुई है, तो ऑब्वियसली तमाम चीजें अंदर आती है। देखिए, कॉन्फिडेंस कम्स इन व्हेन एवरीबॉडी इज प्लेइंग एज अ टीम। व्हाट वी हैव टू, हमें एक बात को समझना है, 50 ओवर क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है। T20 के अंदर आपकी जो वीकनेस है वो छुप जाती है। वो 4 अच्छे किसी के ओवर हो गए, किसी के अच्छा एक नॉक आ गया, 20 अच्छी बॉलें कोई बैटिंग कर गया, रन्स कर गया। 50 ओवर में आप एक्सपोज हो जाते हो। आप 2 ओवर 3 ओवर नहीं, आप 10 ओवर करा रहे हो। मोहसिन भाई ने 100% वैलिड बात की है, और नॉट ओनली फॉर बैटिंग बट बॉलिंग के लिए भी। ये बहुत बड़ा एक मौका है जो ऑस्ट्रेलिया से फंसा हुआ है। ठीक है जनाब, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच को कि क्या आज ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, लेकिन साथ साथ क्रेडिट हमें साउथ अफ्रीका को भी देना होगा। लेकिन आज जो अंपायरिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे कि आज अंपायरिंग में बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आए कि वर्ल्ड कप जैसे मैचेस अगर इस तरह की अंपायरिंग होगी तो उससे एक टीम डैमेज हो जाती है और फिर वर्ल्ड कप का जो मजा है वो थोड़ा सा किरकिरा भी हो जाता है। इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, मोहसिन भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, मोहसिन घीवाला से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी अंपायर को भी हम इस गुफ्तगू में शामिल करें ताकि इस गुफ्तगू को मजीद जब हम कंक्लूड भी कर सकें और मजीद कॉम्प्रिहेंसिव भी बना सकें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो ये मैच था, जो किसी हद तक मिस मैच साबित हुआ। लेकिन जिस तरह से डिसीजन सामने आए उसको हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह स्मिथ आउट हुए हैं, जिस तरह से जो दूसरे उनके बैट्समैन आउट हुए हैं, स्टैनिस आउट हुए हैं और इंग्लिश आउट हुए हैं, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है, पहले ज़रा एक नज़र डालेंगे पॉइंट्स टेबल पर कि आज के मैच की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया इस वक्त किस नहज पे पहुंच चुकी है। पॉइंट्स टेबल दिखाइए जना कि क्या रहा पॉइंट्स टेबल पे, और आप पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे कि ये मंजर कभी इन आंखों ने देखा नहीं और शायद हमारे तमाम नाजरीन ने भी नहीं देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल बॉटम से ऊपर है, और इस तरह की पोजीशन कभी हमें ऑस्ट्रेलिया की नजर आई नहीं है। मौसम भाई से जरा जानेंगे, मौसम भाई जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया इतनी दगरगू हालत में है, आज जो डिसीजन हुए हैं बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मैं दूसरी जगह भी सुनता हुआ आया हूं कि जनाब ये आउट नहीं था, इस तरह से तेंदुलकर की मिसालें दी गई हैं, वीडियो एनालिस्ट को उसका दोष दिया गया। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस हवाले से क्या है कि अगर हम रीप्ले भी अगर मेरी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, मोहसिन भाई इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर एक्सप्लेन कर सकेंगे? ये बिल्कुल, मैं पहले कह, देखिए मैंने जो देखा, अब ये आप यहाँ देखिए ये आउट क्यों दिया उसने। गेंद हवा में अंदर आ रहा था, पड़ के बाहर की तरफ वापस, अंदर की तरफ वापस आया है। यानी कि अगर फिर से हम स्लो मोशन आ जाए, इस ये वाला स्लो मोशन अगर हम देख सके, फिर से हवा में गेंद अंदर आ रहा है और पड़ के गेंद सीधा रहा है। अब आप देखिए उसकी ऑफ स्टंप भी हल्की सी नजर आ रही है, दैट मीन्स वो पूरा बीच में आए और ये लेग स्टंप हिट कर रहा है। वो आउट अगर नेकेड आई से देखें, फील्ड अंपायर ने जो इसको नॉट आउट दिया है बिल्कुल सही नॉट आउट दिया है। लेकिन थर्ड अंपायर की जो टेक्नोलॉजी आई है अभी, वो इस वजह से आई कि थर्ड अंपायर अब जी स्लो मोशन फील्ड अंपायर तो नहीं देखेगा, स्लो मोशन में थर्ड अंपायर ने देख के इसको आउट दिया। क्यों कि गेंद हवा में अंदर आए। उसके प्रूफ में अब एक चीज मैंने इनसे कही थी अपने प्रोड्यूसर से, ताकि से कि वो निकाले लुबेशन जिस पहले सर इसको जरा से पहले अगर हम दिखाएं, जरा दोबारा दिखाओ जरा, अगर ये दोबारा अगर देखें मौसम जरा दोबारा बेहतर बताएंगे और मजीद स्लो मोशन। ये देखिए ये फास्ट मोशन में अब नहीं पता चला है इसमें, ये नेकेड आई, नेकेड आई में अंपायर ने नॉट आउट दिया, बिल्कुल सही है। अब हम स्लो मोशन देखेंगे, गेंद हवा में अंदर आया और पड़ के सीधा हो गया, यानी कि हेडलेस लाइन। ये देखिए आप, ये गेंद ये अंदर आ रहा है, ठीक है, ये पिच हुआ और पिच होने के बाद ये बाहर स्टंप्स की तरफ गया है और ये बिल्कुल अंदर खा गया है बॉल को, दोनों पाँव उसके क्रीज के अंदर है, नी रोल के समझिए ऊपर लगा है। अगर यही फॉरवर्ड पे होता तो ये नॉट आउट हो जाता बिल्कुल, थर्ड अंपायर भी आउट दे। ये अंदर घुसा हुआ है बिल्कुल, और जो हमने फिर उससे दिखाया कि उसकी ये देखिए लेग स्टंप हिट हो रही है, तो थर्ड अंपायर की वजह से ये आउट मिल गया बॉलर को। और उसको रबाडा ने जिद करके लिया था, उसको जिसको लेकॉक ने विकेट कीपर ने सेकंड किया,
So I think that was a wonderful decision by Rabada especially. लेकिन उसमें ये भी कंफ्यूज थे जब उन्होंने अपील की थी उस वक्त खुद बॉलर मौसम कंफ्यूज ये था। जिस तरह मौसम ने नहीं हाँ। बताया, ये जिस तरह मौसम ने बताया कि बहुत से लोग ये बात करेंगे बॉल पड़ के बाहर निकल रहा था, लेकिन ये तो जिस तरह मौसम ने भी इसको एलिब्रेट किया कि बॉल पड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ा। वापस आए। रबाडा इज बीन बॉलिंग लाइक दिस, बॉलर ही इतना अच्छा है वो। अब आप ये देखें कि जब ये उसने अपील भी की थी तो उसको भी लोबोशान मोहसिन भाई कह रहा था कि बॉल उस तरफ जा रहा है, आप देखें वो इशारा भी कर रहा है, और उसने 14 सेकंड बाद देखें 6 सेकंड रह के फिर जाके उसने बोल लिया। सो इवन दे वर कंफ्यूज। इशारा कर रहा है। अब जैसे हमने नॉर्मल पोजीशन में ये आउट, अब ये स्लो मोशन देखिए, आप ये हवा में अंदर आए गेंद और पड़ के ये एकदम से स्ट्रेटन अप हुआ, वापिस स्टंप्स की तरफ आया है और वो बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है दोनों पाँव के साथ। और हालांकि लेग स्टंप पे नेकेड आई इसको नॉट आउट देगी, लेकिन जब उन्होंने रेफरल मांगा तो थर्ड अंपायर ने रेफरल के हिसाब से इसने की, जब हम अब देखेंगे कि वो लेग स्टंप हिट कर रहा है और बिल्कुल ये लेग स्टंप हिट कर रहा है, फ्लश बिल्कुल आया। देखिए लेग स्टंप के ऑलमोस्ट सेंटर में हिट कर रहा है, तो इसने इस वजह से आउट दिया है। ये लोग अंडरस्टैंड करें जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का फायदा यहाँ पे लुबोशेन जिस तरह आउट हुआ था वो मैंने, अगर काश ये हम दिखाएं हमारे प्रोड्यूसर, तो कहने का मतलब ये आपको पता है एग्जैक्टली एक दफा मैं इस तरह एजबैस्टन में आउट हुआ था। बोथम बेसिकली आउट स्विंग करता है, तो वो करता है मिडिल से ऑफ से निकलता है। एक उसने लेग स्टंप पे मुझे ये, अच्छा वो जो आप आउट की बात करते हैं, ये देखिए ये लुबोशेन, इसका गेंद अंदर आया है पड़ के, वो बिल्कुल अंदर के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट बैट के साथ खेला है, गेंद पड़ के बाहर निकला, यानी कि इसको बाहर निकला और उसको अंदर आया था। ये देखिए आप, बिल्कुल सही, ठीक है, इसको गेंद अंदर आके बाहर निकला, ये क्लीन बोल्ड हुआ है। ये हालांकि इसके बैट बिल्कुल उसकी लाइन में आया था, बॉल की लाइन में, लेकिन ये बोल्ड हुआ। इस तरह उसको स्मिथ को वो अंदर आके बाहर निकला तो एलबीडब्ल्यू उसको आउट दिया। अच्छा इसकी क्या क्या सीम की मूवमेंट, कलाई की मूवमेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ रही? सीम की मूवमेंट देखिए, स्विंग से बॉल अंदर आया जो कि लेग स्टंप मिस कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब पड़ के वो वापस आया, स्मिथ की बात कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए अंदर आया तो उसको, और वो अंदर घुसा हुआ था बिल्कुल, उसके लेग बिफोर आउट हुआ। एग्जैक्टली इस तरह बोथम का पता है आउट स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है। उसने लेग स्टंप पे की एजबैस्टन पे हम खेल रहे थे, वो ये पहला टेस्ट मैच, जहाँ उसके बाद दूसरे में मैंने लॉर्ड्स वाला था, तो मैंने उसको लेफ्ट कर दिया, वो वापस गेंद आया और मुझे यहाँ हिट किया, अंपायर ने, मैं परेशान कि मुझे क्या आउट दे दिया इसने, ये तो गेंद लेग स्टंप के बाहर था। अंदर जाके जब रिप्ले देखा तो वही हुआ कि गेंद वापस आया, जैसे इसके गेंद वापस अंदर आया है। तो इस चीज़ को लोग रियलाइज़ करें कि ये रबाडा ने ख़ास तौर पे, फिर उसको सेकंड किया डिकॉक ने, इन्होंने रेफरल लिया, उनके कैप्टन ने फिर उसको सेकंड किया और उनको इस तरह आउट मिला। आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल डिसीजन। और मैं खुद इस तरह एक दफ़ा आउट हो चुका हूँ सोच के कि तो लेग स्टंप के बाहर जा रहा है, लेकिन गेंद वापस आया अंदर, उसकी वजह से आउट किया। अच्छा ये जो भी मौसम भाई ने तो बड़ी तफसील से बताया और किस तरह से आउट हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये अंपायर का भी वो एरर है, टेक्नोलॉजी का भी एरर है, ह्यूमन एरर भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह मौसम ने बताया कि ये रिव्यू इस तरह के हम क्यों नहीं ले पाते, हमारे रिव्यू क्यों जाएगा? सिर्फ एक बात मैं सॉरी ऐड कर रहा हूँ बिफोर गोइंग टू, नेकेड आई से अंपायर ने, फील्ड अंपायर ने नॉट बिल्कुल सही दिया, लेकिन रेफरल में वो पकड़ा गया। जी बिल्कुल सही। हमारे हम क्यों इस तरह के रिव्यू नहीं ले पाते? इस तरह की मौसम में तो बड़ी तफसील से बता दिया, तो थोड़ा सा मैं दूसरे एंगल से आपसे बात करूंगा कि हमारे रिव्यू जाया हो जाते हैं इस तरह के, हम बहुत सारे रिव्यू इस तरह के जाया कर देते हैं अपने। इसमें अली मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉलर कितना कॉन्फिडेंट है इस रिव्यू के ऊपर। देखिए जैसे रबादा ने बॉल कराई थी, रबादा नोस कि वो क्या बॉलिंग करा रहा है, उसे पता है कि वो क्या बॉल कर रहा है, उसे पता है वो किस तरह से बैट्समैन को आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसे पता है कि वो आउट स्विंग कर रहा है, वो आउट सीम कर रहा है, उसको वो बहुत क्लियर है। तो जब उसने इस तरह से आउट देखा, उसने कह दिया जी ये तो आउट है, उसने जाके अपने कीपर से सपोर्ट लिया, उन्होंने हाँ बोल दिया, कप्तान ने कहा जी कीपर सपोर्ट है, बॉलर नोज व्हाट इज डूइंग, गो फॉर इट। देखिए ये बड़ा ये होता है टीम जेलिंग, टीम में एक दूसरे पे भरोसा। अगर बॉलर को पता है, अगर कप्तान को कॉन्फिडेंस है कि बॉलर को पता है कि वो क्या करा रहा है, हमारे बाबर आजम को भी हमारा रिव्यू तो जाया हो जाता है। बाबर आजम देखिए बहुत सारे रिव्यू सही भी हुए थे अली, लेकिन बहुत ही आर्टिक में दबा दिया ना वो जो सही है, लेकिन इट्स आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्ट। स्पोर्ट को भी इनको अंडरस्टैंडिंग है भाई कितना सिखाया जाता है कितना नहीं। देखिए देयर इज लॉट ऑफ ट्रेनिंग बिहाइंड इट। ये पूरी एक साइंस है। जिस तरह से ये लोग रिव्यूज ले रहे हैं, इसके ऊपर शुरू में बड़े रिव्यूज वेस्ट हुए थे, बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंप्रूव हुई है। आई थिंक इसकी वजह से टेक्निक बेहतर हुई है। बहुत बड़ा रोल है वीडियो एनालिस्ट का भी रोल है। मैं थोड़ा सा आज मौसम पे से वीडियो एनालिस्ट के रोल पे भी बात करूंगा कि वीडियो एनालिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी जो पाकिस्तान टीम से जुड़ी खबरें थोड़ा उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, फिर जरा मजीद डिस्कस करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते उस आउट को, लेकिन अब हम बात करेंगे उस चीज को कि जो माजी में भी पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर चुकी है, और वो चीज है जनाब इंजमाम उल हक का जाना, टीम को ज्वाइन करना, वहां पे मिकी आर्थर का मौजूद होना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई और इस मरतबा भी कुछ जरा ये बता रहे हैं कि मिकी आर्थर जो इंजमाम के जाने से खुश नहीं है और कहा कि ये टीम में बहुत ज्यादा अमल दखल कर रहे हैं। मौसम में मेरे साथ मौजूद है और मुझे वो मोहसिन हसन खान याद है कि जब इनको 2 ओहदे दिए गए तो इन्होंने कहा कि अगर मैं हेड कोच बनूंगा तो फिर मैं चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं रखूंगा। हालांकि इनकी सिलेक्शन कमेटी ने, मैं क्योंकि उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी तवातुर के साथ कवर कर रहा था, मुझे याद है अजहर अली, जुनैद खान, असद शफीक और इन जैसे कई प्लेयर इनकी सिलेक्शन कमेटी ने उस वक्त पाकिस्तान ने क्रिकेट को दिए। लेकिन जब ये टीम के साथ एज ए हेड कोच गए तो उस वक्त उन्होंने इस ओहदे को छोड़ दिया। आपने तो 2 ओहदे एक साथ नहीं रखे, हालांकि आप दोनों ओहदे बड़े आराम से एक साथ रख सकते थे। हेड कोच भी हो सकते थे, आप चीफ सेलेक्टर भी हो सकते थे। ये चीफ सेलेक्टर वहां जाके हेड कोच जो बन रहे हैं, ये तजाद नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब चीफ सेलेक्टर था, मैं जैसे कल भी आपसे परसों जिक्र किया था कि मैं क्या करता था, जब टीम सेलेक्ट कर रहा होता था तो मैं कप्तान को और कोच को अपने साथ लेके जाता था कि हम तीनों जाएंगे, मे बी विद डिफरेंट आइडियाज, लेकिन हम जब बाहर आएंगे तो हमारे तीनों में एक चीज़ होगी कि 15 लड़के हमारे सेलेक्ट किए, मेरे नहीं, हमारे, हम तीनों को, और उसको हम खिलाएंगे। लेकिन उस वक्त मुझे एक बड़ा अफसोस होता था, जो मैंने 2-3 दफ़ा कंप्लेन की चेयरमैन से, उस वक्त अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एजाज भट्ट साहब थे, कि जो टीम हम जिस प्लानिंग से बना के देते हैं ये कोच खिलाता ही नहीं उस तरह से। कितने लड़के बगैर खेले वापस आ जाते हैं। तो वो मुझे नोट करते थे। आपका वो था ये क्या जो वकार यूनुस, और मैंने बहुत दफ़ा उनसे कहा, जब भी उन्होंने उसको हटा दिया था, फिर उन्होंने उसी के बाद उन्होंने मुझे वो दिया, बल्कि मुझसे कहते थे मौसम तुम इतना डीपली देखते हो। मैंने कहा सर, ये एक क्रिकेटर की ज़िंदगी का सवाल है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सवाल है कि जब आप एक प्लेयर सेलेक्ट करते हैं तो यूज़ हिम प्रॉपरली। तो पहली बात तो ये कि, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं जब एक दफ़ा तीनों जाके टीम सेलेक्ट कर ली, फिर मैं उनसे कहता था ये हमारी टीम है, ये आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। और अगर किसी लड़के को मैं जोर देता था तो मैं दोनों कोच और कैप्टन को कन्विंस करता था अली, और मैं कहता था अगर आपको कोई चाहिए तो आप मुझे कन्विंस करेंगे, यानी कि मेरी सिलेक्शन कमेटी को, जिनको मैं पास ऑन करता था। भाई उन्होंने, लेकिन सर अभी थोड़ा मुझे बताएंगे, वक्त को कम है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से इसको चीज़ को कर लें हम, कि इंजमाम का वहाँ जाना और मिकी आर्थर का नाराज़ होना सही है या गलत है? मिकी का नाराज़ होना आर्थर का बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिकॉज वंस यू हैव गिवन द टीम टू द कोच एंड द कैप्टन, देन योर जॉब इज ओवर। आप यहाँ या तो अगर पहले से डिसाइड हो गया हो कि जी चीफ सेलेक्टर भी जाके प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेगा, प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये बात होती कि भाई चीफ सेलेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, तो आई डोंट नो, पता नहीं इंतजाम क्यों कर रहा है। और मिकी आर्थर को मैं एक और बात कहूँगा, देखिए पहली बात तो आपको पता है मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं मेरे पाकिस्तान को गोरे कोचेस की ज़रूरत नहीं है, बाहर के कोचेस को। हमारे पाकिस्तान में एक से एक प्लेयर पड़ा हुआ है जिसने कोच, हाँ हर प्लेयर नहीं, जिसने प्रूव किया है। बिकॉज देखिए बहुत दफ़ा होता है एक प्लेयर अच्छा होता है, कप्तान अच्छा नहीं होता, या दोनों, अपने कप्तान और प्लेयर दोनों अच्छे देखे होंगे बहुत कम तरीके से। तो जो आपको डिजर्विंग देखता है अपने मुल्क में से, आप अपने कोचेज में 12 लिए क्रिकेट बोर्ड की उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं मिकी आर्थर को इसलिए सपोर्ट करूँगा कि जब एक दफ़ा आपने टीम बना के दे दी, 11 खिलाना तो उनका काम। सर तो इंजाम जाते क्यों है? इनको नहीं पता, अपनी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ प्रेस्टीज होती है। वो थोड़ी जाते हैं। नहीं तो सर मना भी तो आपने भी तो मना ही किया था, क्या आपको भी तो भेज ही रहे थे ना, मना ही किया ना, ऐसी मिसालें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाते क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये मसाइल सामने आए थे। देखिए मैंने सीधी सी बात कही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने बात की थी कि अगर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच एक ही होगा तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? तो मैंने एजाज भट्ट साहब से कहा, मैंने कहा नहीं भट्ट साहब मैं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज़ मत भेजिए, मेरे ऊपर बात आएगी, आपके ऊपर बात आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात आएगी कि चेयरमैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच एक नहीं होना चाहिए। तो बारह उसके बाद वो किया। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात करें, आपने याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया 2011 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान मोहाली में हारा, वकार यूनुस ने शुएब अख्तर को नहीं खिलाया। आप हक में थे कि शुएब अख्तर को खेलना चाहिए वहाँ? मैं आपसे बता रहा हूँ कितनी दफ़ा मैंने जो चेयरमैन को मैंने कंप्लेंट की कि जो हम टीम जिस कॉम्बिनेशन से बना के भेजते हैं वो ये खिलाते ही नहीं उस तरह से। अब जब कितने टूर पे 2-3 तो मैं अब नाम किस किस का लूँ, ओपनर का तनवीर अहमद की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। पूरा इंग्लैंड टूर वो बैठा रहा, जो मीडियम पेसर है, स्विंग करता है, ऑफ द विकेट सीम, आके अबू धाबी में खिलाया मैच, जहाँ पे डेड वहाँ पे भी उसने 7 आउट कर दिए। तो कहने का मतलब ये कि देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ,
अली आपका और मेरा इंटरेस्ट गया भाड़ में। हाँ। जब पाकिस्तान की बात आती सबसे है पहले तो पाकिस्तान। टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए कि पाकिस्तान की लेकिन फायदा। जहाँ सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। अब जो मोहसिन भाई बात कर रहे हैं, जब हम टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान को देते हैं, हमारे अपने लोग भी तो थोड़ा सा डिच कर देते हैं। अब ज़ैनब अब्बास का जो मामला है, ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट कर दिया कि जी वो आईसीसी का जो मामला है वो मैं वहाँ गई, इंडिया ने बड़ा मेरा अच्छा स्वागत किया, बड़ा मेरा इस्तकबाल हुआ, मुझे इंडिया से कोई मसला नहीं, भाई ये मसला नहीं, मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर आई हूँ। पूरा पाकिस्तान ज़ैनब अब्बास के पीछे खड़ा हुआ है, सब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे उसके साथ गलत हुआ, उसने ट्वीट किया, ये किया, वो किया। ठीक है, मजहब पे किसी को भी नहीं करना चाहिए, कल हमने इस पर बड़ा तफसील से डिस्कस किया, किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतनी करश तो रखो कि मेरे साथ वहाँ पे गलत हुआ। देखें अली, एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल, सबने अपना घर चलाना है, एवरीबडी हैज टू प्ले देयर कार्ड्स राइट। आई मीन बहुत सारे लोग हैं, अगर वो आज एंटी आईसीसी कह दे, एनसी इंडिया कह दे, आपको पता है आजकल इंडिया रूल्स आईसीसी, ये आपको पता है, मुझे पता है, जो खुली बात है, कोई इनको ढकी नहीं बात पता ना, ये नुकसान करके बैठ रहे हैं। नहीं, ले तो फिर भी इंटेग्रिटी वाली आदमी, पहली आदमी जिन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने एक जॉब नहीं लिया, हैट्स ऑफ टू मोहसिन भाई कि उन्होंने ऐसी बात की थी। इसलिए रिस्पेक्ट अभी नहीं है। देखिए रिस्पेक्ट इसीलिए आती है, एंड ऑफ द डे पैसा नहीं होता, इंटेग्रिटी होती है। इंसान का जो रिस्पेक्ट है उसकी इंटेग्रिटी से, पैसा कोई भी कमा सकता है अली। एनीवेज देखें, ज़ैनब अब्बास का केस जो है अनफॉर्चुनेटली ड्रैग टू डेथ हो गया है। मेरे ख्याल से इसको हम पीछे छोड़ें अपने। सम थिंग्स शी सेड उनको नहीं बोलना चाहिए था, आईसीसी ने जिस तरह हैंडल किया उनको लगा बेस्ट यही है। बट फ्रॉम ज़ैनब अब्बास पॉइंट ऑफ व्यू एक बात मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा, उसने बात क्या मसले को खत्म कर दिया, वरना वो और कंट्रोवर्सी लंबी चलती रहती। आई डोंट थिंक ये टाइम है कि कंट्रोवर्सी को लंबा खींचा जाए इस टॉपिक के। आपने उसने कहा था कि उसका जब वर्डिक्ट आएगा, जब मैं कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपने जाती वजूहात की बुनियाद पर आई हूं। लेकिन जो है वो सबको पता, अंडर द कारपेट आप चीजें कर नहीं सकते ना। मैं यही पूछने वाला था, अच्छा वो आपने खुद कह दिया, तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा कि मुझे क्यों? उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी मसरूफियत की जब वापस आ गए इंडिया में बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बड़ा अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए, जैसे अपने मोहसिन ने बात की कि उसने कहा ठीक है, उसने क्या है कि बात को ख़त्म कर दिया कि भाई फ्यूचर को देखते हुए कि मैं आगे मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फाइन, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। लेकिन ये कि पर्सनली स्पीकिंग, यू वेरी राइटली सेड कि पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी उसको बैक कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो आप कौन, आप सपोर्ट करोगे? चॉइस ऑफ वर्ड बेहतर भी हो जाता, मैं बेहतर भी हो सकता है ना सर, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो भी हो सकता था। बार आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसने बात को दबा दिया, उससे करके ठीक है, उसने अपनी तरफ से सोचा होगा। लेकिन अगर जब बात को दबाना था तो बात को उठाना नहीं था। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। क्या तो उसको कह देना चाहिए था मेरी तबीयत खराब होगी, मैं अब सही फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं वापस पहले कह देती। हाँ ठीक है बात। लेकिन आई थिंक वो करें। एक बात में जी कहिए आप सर, लास्ट बस में वाइंड अप करते हैं। कल मैच बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड है, किसको देख रहे हैं? मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं कोई बात कह जल्दी से कि ऑस्ट्रेलिया की जो हम बात कर रहे हैं, मोहसिन ने भी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपने कमेंट्स दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वो टीम नहीं है। अली, मैंने आज तक, मैं डिसपॉइंटेड हूँ अपने साथ एज ए क्रिकेटर कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को ये क्रिकेट खेलते हुए कभी नहीं देखी। कम बैक करने के लिए दे हैव टू मेक मिरेकल्स, जीतने भी हैं और सामने वाली टॉप 4 में से कुछ टीमों को हारना पड़ेगा। रन रेट भी, तो ये रन रेट भी तो इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि मिरेकल्स उनको वापस लेके आ सकता है। लेकिन ये गेम जो है ना क्रिकेट, टोटल ऑफ अनसर्टेनिटीज, और एक अच्छी टीम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर जाते हुए ही कहूँगा, मैं साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल। अब सर कल का भी बताया ना, कल न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। देखिए न्यूजीलैंड तो इस वक्त सबसे बेहतरीन क्रिकेट, अगर आप कहे ना, मैं इंडियन भी अगर मैं होता तो मैं कहता कि न्यूजीलैंड सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। जल्दी से न्यूजीलैंड हमारे दोनों मोहसिन साहब जो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कल का मैच बड़ा अच्छा। आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।